मां अम्बा ज्योतिष संस्थान के एक विकल्प धर्म ज्योतिष में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संस्थान का एक काफ़ी प्रयास रहता है कि धर्म ज्योतिष आध्यात्म की वो सब कुछ प्रमुख बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं वो सभी एक वीडियो के स्वरूप में आप तक पहुँचें। जी हाँ, मैं हूँ आचार्य मनीष कृष्ण शास्त्री, मां अम्बा ज्योतिष संस्थान कंसियाडी। पिछली वीडियो में हमने आपको अघन मास मार्गशीर्ष मास के बारे में बताया, अमावस्या तिथि के बारे में महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाई। जिससे उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने सराहा और हम तक कमेंट के माध्यम से ये कहा कि आचार्य जी इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं वो हम सब तक पहुंचाएं। उसी कड़ी में आज हम पुनः खरमास को लेकर, प्रतिवर्ष जो महीना प्रारंभ होता है इसे खरमास कहते हैं, अक्सर ये दिसंबर में ही चालू होता है। उसके बारे में शास्त्र की क्या आज्ञा है, शास्त्र में क्या नियम है, वह सारे नियम सारी बातों को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगी। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल आचार्य मनीष को आप सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देख रहे हम में से अधिकांश लोगों को अपने हिंदी महीनों के नाम नहीं मालूम। बचपन से ही हमको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सब पढ़ाया जाता है। कभी हमको ये नहीं बताया गया कि हमारे 12 महीने के जो नाम हैं वो क्रमशः चैत्र, बैसाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कुंवार जिसे आश्विन मास भी कहा जाता है, कार्तिक, अघन, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र। बैसाख और आषाढ़ के बीच एक मास ज्येष्ठ का महीना भी होता है जिसकी शास्त्रों में काफ़ी मान्यता है। उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वैसे तो 12 महीने की अपनी एक विशेषता है, पर आज हम बात कर रहे हैं 90 नंबर का जो मास है पौष मास, उसके बारे में। इन 12 महीनों में जो 90 नंबर का जो महीना है जिसे हम पौष मास भी कहते हैं, शास्त्रों में इसे ही खर मास अथवा मलमास भी कहा जाता है। वर्ष 2020 में 16 दिसंबर से ये मलमास प्रारंभ हो रहा है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार, विद्वानों के अनुसार और समस्त पंचांगों के अनुसार इस मलमास में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। इस मास में कोई भी शुभ काम की मनाही है, अन्यथा उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। चाहे वो विवाह संस्कार हो, कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे मुंडन हो, अन्नप्राशन हो, गृह प्रवेश हो आदि कोई भी कार्य इस मास में हम लोग नहीं कर सकते। इस मास में शुभ कार्यों को ना होने का मुख्य कारण सूर्य का गोचर में धनु राशि में प्रवेश करना है। चूंकि सूर्य जब धनु राशि में अर्थात बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका जो बल है वो कमजोर हो जाता है और शुभ कार्यों में सूर्य का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि खरमास संबंधी यह नियम केवल उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है। दक्षिण भारत में इस प्रकार के दोष को कम माना जाता है और चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर आदि में इस खरमास में भी विवाह कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि खरमास अर्थात पौष मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य न होने का मुख्य कारण सूर्य का गोचर में धनु राशि में प्रवेश होना है। आइए हम मलमास की जो पौराणिक जो कथा है जिसके कारण इस मास का नाम खरमास भी पड़ा, उस कथा जिसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में वर्णित है, उस कथा के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड की यात्रा के दौरान सूर्यदेव जब भ्रमण कर रहे थे
क्योंकि उनको कहीं भी रुकने की मनाही थी, अर्थात उन्हें लगातार चलना ही था। कई वर्षों की लगातार चाल के कारण उनके घोड़ों को, अर्थात उनके रथ में जो जुते हुए अश्व हैं, उनको प्यास लगी और उनके जो अश्व हैं, घोड़े, एक जगह रुककर वो पानी पीने लगे। अचानक सूर्यदेव को इस बात का ध्यान हुआ कि हमें कहीं रुकना नहीं है, और सूर्यदेव ने उन घोड़ों को वहीं तालाब में छोड़कर और अपने रथ में वहां पास में विचरण कर रहे गधों को जोत लिया। चूंकि संस्कृत में गधों को खरवी कहा जाता है और इसी के कारण सूर्यदेव की जो गति है वह मंद हो गई। इसलिए इस मास का कारण, इस मास का मुख्य नाम खरमास भी पड़ गया। इस मास में सूर्य की जो गति है वह मंद हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस मास में कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें वर्जित बताया गया है, परंतु कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनको करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, उन पापों से भी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस वीडियो के बीच में हमने आपको बताया कि इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वो गृह प्रवेश हो, भूमि पूजन हो, मकान में प्रवेश हो, यज्ञोपवीत, मुंडन, विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य इस मास में नहीं कर सकते। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस मास में नित्य व्रत करता है उसको दीर्घ जीवन, ऐश्वर्यशाली जीवन की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी है, और तुलसी जी में नित्य जल चढ़ाना चाहिए, और तुलसी माता के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जितना हो सके उतना पाठ करने से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं। वो व्यक्ति को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, वैभव का आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस पौष मास के अंतर्गत किसी भी दिन शुद्ध नदी में स्नान करने के पश्चात गुड़, तिल, गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथ का दान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। चूंकि खरमास का प्रारंभ 16 दिसंबर से प्रारंभ है, इसलिए इसके पहले ही जितने भी विवाह के मुहूर्त हैं वो हमको प्राप्त हो चुके हैं, और खरमास लगने के बाद में अब कोई भी विवाह आदि संस्कार नहीं होगा, किसी घर में शहनाई आदि नहीं बज पाएंगी, और ये स्थिति लगभग 1 महीना तक चलेगी। हालांकि उसके बाद भी गुरु और शुक्र तारा के अस्त होने के कारण फरवरी, मार्च में भी विवाह आदि शुभ मुहूर्त नहीं है। उसके बाद सीधे अप्रैल में 21 अप्रैल से विवाह आदि मुहूर्त हैं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से आप धर्म अध्यात्म की और भी कई गंभीर और महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को सादर जय माता दी।